रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑफ कोर्स वापस आ चुके हैं, T20I खेल रहे हैं और इन ऑल लाइवलीहुड दोनों वर्ल्ड कप भी खेलेंगे 2022 की तरह। पर आइडियली रोल क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए रोल रोहित शर्मा का? क्या होना चाहिए रोल विराट कोहली का? क्योंकि सैंपल साइज तो वैसे बहुत छोटा सा है, पर ऐसा लग रहा है कि दोनों कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करने का प्रयास कर रहे हैं और क्या रोल हो सकता है? व्हाट इज द आइडियल रोल फॉर आवर टू सुपरस्टार्स? उनकी आज कर लेते हैं बात, कीपिंग इन माइंड कि T20 वर्ल्ड कप कहां होना है? न्यूयॉर्क एंड द वेस्ट इंडीज। मतलब हमारे मैच न्यूयॉर्क में है एंड द वेस्ट इंडीज। पिचेस कैसी होंगी वहां की, उसके दृष्टिकोण से भारत का कॉम्पोजिशन कैसा होगा, उसके दृष्टिकोण से चलो आज करते हैं थोड़ी सी बात। चोपड़ा जी, क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और अभी तो मैं इंदौर में ही हूँ। इंदौर में इसलिए हूँ क्योंकि हमारी फ्लाइट डिले होती जा रही है और फ्लाइट डिले की आपने कहानियां सुनी ही हैं। ये भी वैसे बाय द वे बिल्कुल ठीक सोचा आपने, इंडिगो की फ्लाइट है, पर इंडिगो की गलती नहीं है। इंडिगो की गलती इसलिए नहीं क्योंकि फ्लाइट ही नहीं आई। अब दिल्ली से जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे परेशान करने वाले हैं, क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा है। और फॉग नहीं, आजकल स्मॉग होता है, और स्मॉग जो है, स्मोक प्लस फॉग, वो उठता नहीं है जल्दी। वो सूरज जो निकलता भी है तो उसको काट नहीं पाता है अच्छे से, एंड इस वजह से लंबे समय तक रहता है एंड बड़ा डेंस रहता है। और एक बंदे को मैंने देखा, वो यार मतलब हरकत ही कैसी कर रहे हो, मार रहा है यार वो पायलट को। आई मीन ऐसे मत करो भैया, ऐसे आप तो नो फ्लाई जोन में लिस्ट में जाओगे एंड इट इज नॉट राइट। मतलब हिटिंग किसी को भी गलत है, कभी ना, गलत ऐसा मत किया करो। अब जरा मैं इंडियन टीम की बात कर रहा था और विल कीप दिस शार्प एंड स्वीट। रोहित शर्मा, विराट कोहली। पहले रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने देखिए पिछली बार भी जब वर्ल्ड कप हुआ था तो एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से की थी कि हम एक अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, जो भी जाएगा वो मारता जाएगा। हमारी बैटिंग में बहुत गहराई है, इस वजह से हम यूजी चहल को नहीं खिलाएंगे। रिस विनर को खिलाने के चक्कर में हमारे पास बैटिंग में डेप्थ कम हो जाती है, क्योंकि हमारा टेम्पलेट ही अलग है। हम वो बैस बॉल बोल नहीं रहे मुंह से, लेकिन हम ऑलमोस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं। अग्रेसिव, आक्रामक, पहली गेंद से रुकना नहीं है, पीछे मुड़ना नहीं है। इस सोच के साथ गए थे हम ऑस्ट्रेलिया और हमने वैसा कुछ नहीं किया। लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे 6 में 36 होते थे और 10 में 60 होते थे। 6 में 36, मतलब जो बॉटम जो टीम थी उसमें से हम शायद कहीं वो बॉटम लास्ट से 1-2 कहीं वहीं पर थे, 9वें 8वें ऐसे स्थान पे। हमसे आगे सारी टीमें थी, उसमें कहीं वो लेसर नोन टीम्स भी थी, लेसर स्ट्रॉन्गर टीम भी थी। पर हमने फिर वहां से 1 साल तक हमने किसी को नहीं खिलाया। हमने रोहित, राहुल, विराट जो पहले 1, 2, 3 खेलते थे, जो वो 10 ओवर बेसिकली कंज्यूम कर रहे थे, उनको हमने किसी को नहीं खिलाया। नहीं खिलाया, लेकिन बोला नहीं कि हमने क्यों नहीं खिलाया, ऐसे ही नहीं खिलाया, हम किसी और को ट्राई कर रहे हैं। फिर अब वापस आ गए हैं और अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये टेस्ट मतलब वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। आई वोंट बी सरप्राइज्ड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि केएल राहुल भी आपको नजर आ जाए, क्योंकि ऋषभ पंत की अवेलेबिलिटी पे शक है। ईशान किशन की तरफ ये देख नहीं रहे हैं, ओपन में जगह वैसे खाली नहीं है। जितेश शर्मा स्लैश केएल राहुल स्लैश संजू सैमसन स्लैश ध्रुव जुरेल का भी नाम डाल देता हूं। मतलब जो भी कीपर जो नीचे बैटिंग करता है। अब समस्या यह है इनमें से कि संजू राजस्थान के लिए मुझे दिख नहीं रहे कि वो 4 पे आएंगे, पर केएल राहुल मुझे लग रहा है राहुल LSG के लिए 4 पे आ जाएंगे। तो वो अगर वो रोल अदा करना शुरू कर देंगे तो ही माइट ऑल्सो मेक इट यार, इन अ डिफरेंट फॉर्म एंड डिफरेंट शेप, एंड मिडिल ऑर्डर में अच्छा कर रहे हैं। इस बात को यहीं पाक करते हैं। अब जरा रोहित की तरफ चलते हैं। तो रोहित ने जिस तरीके से 2 मैचेस में बैटिंग की है अभी तक, ऐसा लगा अल्ट्रा अग्रेसिव मोड है और रुकने का नाम नहीं लेंगे। हर बॉल पे मारने का प्रयास करेंगे, बिना सेट हुए ही मारने का प्रयास करेंगे। और एक बार रनआउट हो गए, वो भी स्टेप आउट करके मारा था फजल हक फरूकी को। इस बार पहली गेंद पर आउट हो गए इंदौर में। और आप ये पूछते हो कि क्या बेंगलुरु में थोड़ा अलग अंदाज में खेलते हुए दिखेंगे? मुझे तो लग रहा है सेम ही अंदाज से खेलने का प्रयास करेंगे। रोहित शर्मा इज एट हिज वेरी बेस्ट जब आक्रामक होते हैं, और ये उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी करके दिखाया। लगातार मार के साथ शुरुआत की और इट मेड अ डिफरेंस इन दी एंड। तो मुझे लग रहा है कि उसी तरीके से आपको रोहित शर्मा तो खेलते हुए दिखेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो पर यह बात भी सच है कि आप उनसे चाहते जरूर हैं कि अगर आप ओपन कर रहे हैं, आपको 6 ओवर का पावर प्ले मिल रहा है, तो उस 35, 37, 38, 40 उस प्रकार के रन जो एक्चुअली ओडीआई में आ रहे थे, और हम बात कर रहे थे कि यार थोड़े से और टिक जाते तो वहां पर उतना चल जाएगा। 40, कभी 50, कभी 52, कभी 38, मतलब कम बॉलें 150, 250 की स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा, आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज गोइंग टू डू। क्योंकि वेस्ट इंडीज और न्यूयॉर्क में जब मैचेस होंगे तो आप पाएंगे कि पहले 6 ओवर को मैक्सिमाइज करना बहुत जरूरी होगा। जैसी बॉल जो है वो थोड़ी पुरानी होगी और मैदान खुल, मतलब जो कहते हैं ना, खुल जाएगी फील्ड, वहां इतनी आसानी से बैट पे बॉल नहीं आएगी, रन
स्कोरिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर एंड में आपको पावर हिटर्स चाहिए होंगे, क्योंकि वो उस तरीके की पिचेस रहेंगी। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो आपको चाहिए कि टॉप 6 कैपिटलाइज, एंड दैट्स वेयर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल वो काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। 6 में 45 से 55 के बीच का स्कोर आपको देखना है, 60 हो जाए तो बहुत बढ़िया है। आई थिंक दैट्स द प्लान फॉर इंडिया एंड रोहित शर्मा। विराट कोहली के लिए क्या प्लान होना चाहिए? अब विराट कोहली के लिए प्लान तो वैसे तो भाई उनके पास सब तरीके के गियर हैं खेलने के, तेज भी खेल सकते हैं, धीमा भी खेल सकते हैं, रन बॉल भी खेल सकते हैं। अभी जिस तरीके से उन्होंने इस मैच में बैटिंग की, ऐसे एक बार उन्होंने पहले भी ट्राई किया था, इफ यू रिमेंबर, इंग्लैंड आई हुई थी और हर बॉल पे मारने का प्रयास कर रहे थे। आई थिंक ही वाज द कैप्टन एट दैट टाइम, और तब भी ये बात थी कि हम इंटेंट के साथ खेलेंगे, हम बहुत मारने जाएंगे, बट दैट डजंट ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ कोहली। मतलब कोहली का बेस्ट तभी आता है जब कोहली लंबे समय तक रहते हैं। और कल मैंने वो पोस्ट शो में भी एक एग्जांपल दिया था कि जंगल में जाने से डर इसलिए लगता है कि वहां पे शेर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी आप जंगल में घुसोगे तो शेर आपको खा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन शेर का होना, ये पता होना, ये नॉलेज होना कि शेर है, आपको डराता है। विराट कोहली इज दैट शेर, कि अगर विराट कोहली क्रीज पर हैं तो फिर आपको डर हमेशा लगा रहता है। वो जरूरी नहीं है कि हर बॉल पे चौका मार रहा हो, वो हो सकता है रन बॉल से थोड़ा सा तेज चल रहे हो, 135 से 137, क्योंकि उनका करियर स्ट्राइक रेट भी वही है, 4000 से ऊपर रन मोस्ट बाय एनी प्लेयर, बट स्ट्राइक रेट ऑफ 138, 39। तो उस स्ट्राइक रेट के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आप हर बार नहीं मार रहे हैं, पर यू कैन क्रिएट मैजिक, ये आप उनसे मानकर चलते हैं। तो उस शेर का पिच पे होना जरूरी है, खास तौर से उन मुकाबलों में या उन पिचेस पे जहां 160, 170, 180 वाले टोटल्स होने वाले हैं, वहां 220 नहीं बनेंगे। तो आप विराट कोहली से ये उम्मीद करते हैं कि भैया तू खड़ा रहे यार, और बाद में एक्सेलरेट कर लेना, क्योंकि द इनिंग्स ऑफ द सेंचुरी जो बताई गई पाकिस्तान वाली, वहां पे भी आप पाएंगे कि रन बॉल से थोड़ा सा आगे चल रहे थे, फिर एंड में जाके एक्सेलरेटेड एंड चेंज द गेम, मतलब वन इंडिया द गेम। पाकिस्तान, मेलबर्न और T20 वर्ल्ड कप पिछला वाला 82 रन की वो पारी। तो विराट के लिए, अगर विराट मतलब बहुत अग्रेसिव, अल्ट्रा अग्रेसिव गए, तो कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि वो उसका मतलब कैजुअलिटी हो सकती है, एंड दैट्स नॉट व्हाट यू वांट। कि फिर जंगल में वो शेर रहना चाहिए, उस शेर का डर बना रहना चाहिए। तो फिर विराट कोहली जब तक क्रीज पे होते हैं, गेंदबाजों को लगता है कि ये कभी भी गेम को बदल देगा, और उस डर के चलते आप बाकियों को भी अलाउ करते हैं, चल भाई यशस्वी मार रहा है, शिवम दुबे मार रहे हैं, जो भी आ रहा है वो मार रहा है, तो वो काम हो सकता है। तो मैं तो यही समझता हूं कि ये शायद बेस्ट रोल होगा, और रोहित शर्मा एज हिज अग्रेसिव बेस्ट, और विराट कोहली एट हिज कंसिस्टेंट बेस्ट, क्योंकि कंसिस्टेंसी उनकी ताकत है, अग्रेशन जो है वो रोहित शर्मा की ताकत है, और वो दोनों ताकतों को साथ में मिलना जरूरी है ताकि भारतीय टीम इस विश्व कप में अच्छा कर सके। ये सिर्फ मेरी सोच है, आप बताइएगा आपको क्या लगता है? क्या रोहित शर्मा को थोड़ा और डिफेंसिव खेलना चाहिए, कोई अपने आप को समय दे? 20 ओवर का मैच होता है, 120 गेंदें, वो तो कवर कर लेंगे बाद में। क्या विराट कोहली को एक्चुअली इसी तरीके से खेलना चाहिए जैसा पिछले मैच में खेल रहे थे, आओ ताबड़तोड़ इधर उधर, आनंद फानंद, छक्के चौके, क्योंकि वैसा कर सकते हैं, और एट दिस एज ही वुड वांट टू एंजॉय हिज क्रिकेट। प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बताना कि भारतीय टीम के लिए अच्छा क्या है, किस तरीके का उनका खेलने का रवैया हो, और उन दोनों के लिए इंडिविजुअली क्या बेहतर है, रोहित के लिए क्या बेहतर है और विराट कोहली क्या बेस्ट है। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी मैं चलता हूं, क्योंकि सुनने में आया है कि फ्लाइट उड़ेगी हमारी, उड़ेगी, अपन भी जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी अभी बजा दो।